Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have come at the right place. I am a sociology educator and I will teach you sociology in a very easy way. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक सोशियोलॉजी की ही टीचर हूँ और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं आपको सोशियोलॉजी बहुत इजी मेथड से पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल मूवमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। सामाजिक आंदोलन क्या है, व्हाट इज सोशल मूवमेंट। तो अगर सोशल मूवमेंट पूछता है आपसे कि सोशल मूवमेंट क्या है, तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तो इसी तरह सामाजिक आंदोलन को अगर हम कहें कि वो क्या है, अगर एक वर्ड में हमें डिफाइन करना हो तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक आंदोलन को एक ऐसे सामूहिक प्रयासों के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य समाज में किसी परिवर्तन को प्रोत्साहित करना अथवा उसका विरोध करना होता है। तो सामाजिक आंदोलन की ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, तो ये हॉर्टन की डेफिनेशन है। वो ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है वो सामूहिक प्रयास है, कोई एक अकेला प्रयास नहीं करता। जब सामाजिक आंदोलन की बात आती है तो सामूहिक प्रयास होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि वो किसी भी परिवर्तन को प्रमोट कर रहा होता है या फिर जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। Who defined social movement as a collective effort aimed at promoting or opposing a change in society। तो ये जो डेफिनेशन थी ये हर्टन की थी। हर्टन ने कहा कि सोशल मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव एफर्ट है। मैंने आपको बताया इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट है, जिसका कि उद्देश्य या एम क्या है, प्रमोट करना अपोज को या फिर चेंज को, सोसाइटी को, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं हर्टन। नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। आपका पेपर का भी नाम है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो है ये बुक किसने लिखी है? इम्पॉर्टेंट बुक है, आपके फेमस थिंकर एम.एस. राव। ये इन्होंने एक बुक ही लिखी है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो ये जो मूवमेंट है आपका सोशल मूवमेंट, इस टॉपिक के लिए जो एम.एस. राव है ये इम्पॉर्टेंट थिंकर है। आप इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि एम.एस. राव की लाइफ हिस्ट्री और उनकी और बुक्स को भी आप देख सकते हैं। एम.एस. राव की बुक है ये सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. राव ने सामाजिक आंदोलन के कितने प्रकार बताए हैं? प्रकार उन्होंने बताए हैं, तो कितने बताए हैं? तो एम.एस. राव ने सामाजिक आंदोलन के प्रकार का मतलब होता है फंक्शन। जैसे किसी भी चीज़ का एक फंक्शन होता है तो वही प्रकार होता है। तो एम.एस. राव ने सोशल मूवमेंट के फंक्शन कितने बताए? तो ये 2 फंक्शन बताते हैं, 2 मेन फंक्शन इन्होंने बताए हैं। एम.एस. राव हैज़ गिवन द फंक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट। वो 2 फंक्शन दिए उन्होंने, 2 दिए हैं। पहला फंक्शन वो बताते हैं सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार, और दूसरा वो बताते हैं सोशल ट्रांसफॉर्म यानी कि सामाजिक रूपांतरण या फिर परिवर्तन। तो सुधार की तो बात हम कर रहे थे। हमने जब सोशल मूवमेंट के टाइप्स भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना सुधारात्मक आंदोलन, सुधार आंदोलन। तो वो समाज, उनका क्या काम है? समाज में सुधार लाना। तो जो भी परेशानियां हैं उनमें सुधार तो मूवमेंट करेगा ही करेगा। सुधार के लिए हो गया एक, ये उसका फंक्शन है। और कोई भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी, बदलने परिवर्तन के लिए भी, जो चीज़ है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी होगा, उसका रूपांतरण में। तो ये 2 मेन फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू एम.एस. राव सोशल मूवमेंट के। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोशल मूवमेंट के एम.एस. राव ने कितने बताए? तो 2 हो गए। कौन से बताए? वो हो गए। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा फंक्शन एम.एस. राव ने बताया है या कौन सा नहीं बताया है इनमें से, ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज द एसेंशियल बेसिस ऑफ सोशल मूवमेंट। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसेंशियल है सोशल मूवमेंट के लिए? कौन सी जो सामाजिक आंदोलन का अगर अनिवार्य आधार हम देखें तो आइडियोलॉजी यानी कि एक वैचारिक ही। मैंने आइडियोलॉजी के बारे में बताया। तो जैसे
हम फ्रीडम मूवमेंट का ही एग्जाम्पल ले लें। फ्रीडम मूवमेंट पे क्या था, ये दो तरीके के आइडियोलॉजी काम कर रही थी। एक थे आपके गरम दल वाले, दूसरे थे आपके नरम दल वाले। दोनों की पहचान की या आइडियोलॉजी की है तो अलग अलग थी। एक लोग कह रहे थे कि वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात कर रहे थे, और एक क्या कह रहे थे, एनी हाउ, हिंसा भी है, हो रही है तो ठीक है। तो आइडियोलॉजी उसमें ज़रूर होगी, एक वैचारिक ही होगी, उसी को फॉलो करके। जैसे आपको याद होगा, लोकपाल बेसिकली अन्ना हजारे ने मूवमेंट किया था, वो अहिंसा वाला ही था। वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पे, वो मूवमेंट ही था। तो वो भी उनकी मतलब आंदोलन के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था काफ़ी दिनों तक, वो लगभग 13 दिन तक वो बैठे रहे अनशन पर। तो क्या था, वो उनकी आइडियोलॉजी थी उस मूवमेंट को चलाने की। तो सामाजिक आंदोलन का एक अनिवार्य आधार होती है उसकी आइडियोलॉजी, यानी कि उसकी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की प्रकृति होती है तो द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट इज। तो अगर हम सामाजिक आंदोलन की प्रकृति आपसे कहें कि कैसा नेचर होता है, तो ये व्यवस्था का विरोध कर रहा होता है, व्यवस्था विरोधी है। जो व्यवस्था है अगर हमें उसमें कोई कमी नहीं लग रही तो कोई मूवमेंट करेगा। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो व्यवस्था है उससे वो खुश नहीं है, इसीलिए वो उसकी जो प्रकृति होगी वो व्यवस्था के विरोध में होगी, या फिर आप एंटी सोशल कह सकते हो उसको, समाज विरोधी होगी। जो समाज है उसका वो विरोध कर रही होगी। द नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट इज अपोज टू एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसको अपोज कर रही होगी आपकी सामाजिक आंदोलन जो होगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रीडम मूवमेंट का एग्जाम्पल आप लेंगे तो उस समय जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो लोग उसी व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस के किस विचारक ने सबसे पहले प्रचलित व्यवस्था के विरोध से संबंधित गतिविधियों को स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी शब्द जो मूवमेंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? क्योंकि हम सोशल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्ड मूवमेंट है ये किसने सबसे पहले फर्स्टली यूज़ किया है, और वो थिंकर कहाँ का था? वो थिंकर फ्रेंच के थे। पहली चीज़ तो वो फ्रांस के थिंकर थे। विच फ्रेंच थिंकर of the 18th century was firstly used the English word movement to explain the activities related to opposition to the prevailing system? तो वो थे आपके सेंट साइमन। आपने पढ़ा होगा सेंट साइमन का नाम। सेंट साइमन जब हम अगस्ट कॉम्ट को पढ़ते हैं तो अगस्ट कॉम्ट के फ्रेंड, अगस्ट कॉम्ट के टीचर के रूप में सेंट साइमन का नाम आता है। तो ये फ्रांस के थिंकर थे, और इन्होंने जो ये मूवमेंट वर्ड था इसे फर्स्टली यूज़ किया था, यानी कि जो सामाजिक आंदोलन में जो आंदोलन मूवमेंट वर्ड है ये सबसे पहले सेंट साइमन ने यूज़ किया है। नेक्स्ट है, समाज में विद्यमान कुछ दशाओं के कारण जब बड़ी संख्या में व्यक्ति शोषण और बेचैनी महसूस करने लगते हैं तब इस दशा को स्मेल्सर ने क्या कहा है? संरचनात्मक तनाव कहा है उन्होंने। When a large number of people start feeling exploitation and restlessness due to some condition prevailing in the society, then this condition is called according to Smelser. उन्होंने स्ट्रक्चरल स्ट्रेन बताया है। ये जो सिचुएशन होती है इसको नील स्पेंसर ने स्ट्रक्चरल स्ट्रेन बताया है। तो जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें जब बहुत बड़ी संख्या या मतलब कुछ लार्ज नंबर में जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन महसूस करते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, अगर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो अनरेस्ट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे आप अनरेस्ट कर सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा अजीब वर्ड हो जाएगा रेस्टलेसनेस, तो आप यहाँ पे इसको अनरेस्ट कर लेंगे। अनरेस्ट, अनरेस्ट ड्यू टू सम कंडीशन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, तो ये कंडीशन स्मेल्सर ने संरचनात्मक तनाव बताई है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन क्या होता है या स्ट्रक्चरल स्ट्रेन को कौन बताता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी ही नील स्मेल्सर थिंकर थे उन्होंने दी है। वो ये क्या उस थ्योरी में उन्होंने यही बताया है कि कुछ लोग अपने आप को एक्सप्लॉयटेड जब महसूस करते हैं तो वो कंडीशन, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो हैव्स हैं, जैसे कार्ल मार्क्स बताते हैं ना कि
एक बुर्जुआसीज है, एक प्रोलेटरेट, तो वो हैव्स है, और दूसरे क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो जो तबका है वो अपने आप को कैसा समझता है, वो अपने आप को स्ट्रक्चरल स्ट्रेन मतलब संरचनात्मक तनाव महसूस करता है अपने लिए। तो ये थे आपके सोशल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।